नमस्कार, भक्ति नवनीत चैनल में आपका स्वागत है। कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया। असल में मैं मंदिर जो पुराने मंदिर हैं, खंडहर हो चुके हैं, उनके जीर्णोद्धार के काम में और गौ माता के काम में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता। लेकिन जब कोई विषय उठता है तो उस पर चर्चा करने की इच्छा होती है। भक्ति नवनीत चैनल ज्यादातर बातें शास्त्रों से जुड़ी, संतों से जुड़ी होती है, लेकिन राष्ट्र भी एक धर्म है। जिस तरह से पहलगाम का अटैक हुआ और फिर देश के अंदर वातावरण निर्मित हो रहा है, उसमें एक चिंतन की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए इच्छा हुई कि अ, चर्चा करूं, ठीक लगे तो शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचे और कमेंट करें। पहलगाम का अटैक, उस पर नाम पूछना, आप कौन हो? अगर हिंदू है तो उसको गोली मार दिया। औरत ने कहा मुझे भी मार दो, उससे कहा तुम अपनी सरकार से कहना। अच्छा, देश में एक राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और सबके अपने स्वार्थ होते हैं। उस स्वार्थ के चलते एक नैरेटिव चल रहा है। भाई, उन्होंने नाम पूछा। यद्यपि कुछ मुस्लिम भी मारे गए, धोखे से मारे गए, लेकिन वहां की जो स्थितियां सुनने को मिली, आप सबको ज्ञात है ये बात, फिर भी चर्चा करना आवश्यक है विषय को आगे बढ़ाने के लिए। वहां जो सामान्य लोग थे, उन्होंने तो मदद किया, चाहे वो घोड़े वाला हो, होटल वाला हो, टांगे, मतलब जिस तरह से जो छोटे मोटे काम लोग कर रहे थे, व्यापारी थे, उन लोगों ने पूरी मदद की। एक दुर्भाग्य सुनने को मिला, कितनी सच्चाई है ईश्वर जाने, कि एयरलाइंस, इन्होंने मनमानी किराया वसूल किया। ये बहुत बड़ा अपराध है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आइए चर्चा करते हैं। अटैक हुआ क्यों, इसके पीछे की मंशा क्या है? जैसा आप देख पा रहे हैं, इस पूरे माहौल में जो छोटे तबके के लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके भाव कुछ और होंगे, लेकिन ज्यादातर छोटे तबके के वो लोग जिनको टूरिज्म से फायदा हुआ, लोगों के आने से फायदा हुआ, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई वारदात हो जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़े। अब हिंदुओं का आना, भाई पर्यटन के रूप में सबका आना, वहां पर जो कश्मीर की वास्तव में आबादी है वो मुस्लिम की हो गई, हिंदू तो वहां पर बचे नहीं। अब जैसे जैसे लोगों का आना जाना होता जा रहा है, एक शांति की बात फैलती जा रही है, तो जो मुस्लिम जो आतंकवादी हुए, कौन से, जो कश्मीर को नहीं चाहते कि इस तरह की कोई शांति की बात फैले और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, उनको तकलीफ हुई। अब एक षड्यंत्र देखिए इसमें। भाई, नाम पूछकर मारने की क्या आवश्यकता थी? भाई, पर्यटन में आए सबको मार देते, लेकिन उन्होंने नाम पूछा इस बात को फैलाने के लिए कि ये बात फैले कि वहां पर मुसलमानों के अतिरिक्त अगर कोई आएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल कि भाई ये लोग धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब धर्म की बात आती है तो एक विशेष धर्म को मानने वाले लोगों के प्रति मन में, मेरे भी आया ही, मैं ये क्यों कहूं कि मेरे मन में नहीं आया, मेरे मन में भी आई बात कि ये लोग भाई धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं, तो ऐसे धर्म के लोग कैसे, इनको जिंदा रहना चाहिए? ये जब मेरे मन में आ सकती तो सबके मन में आई। और यही दुश्मन चाहता है। भाई, एक नफरत का माहौल बनता जा रहा है। कई तरह की घटनाएं देश में कई सालों से होती जा रही हैं। जब सरकारों
का बदलना शुरू हुआ, सरकारें एक हिंदुत्व की विचारधारा की हुई, तो उनके लिए सरलता हो गई इस बात को फैलाने की, और इससे वो अपना एक स्थान बने रहने देना चाहते हैं। भाई, मुसलमानों के प्रति जो एक नफरत का माहौल है, तो उनकी जो जमीन है वो बनी रहेगी, उनको रुकने का, उनको ठहरने का, उनके लोग बने रहेंगे, और ये उनकी बड़ी कामयाबी है। जितना ही देश में दो धाराएं होती जाएंगी, उन्होंने नाम पूछा धर्म को, तो उस धर्म के प्रति लोगों के मन में एक नफरत बैठेगी, और यही वो चाहते हैं कि उनका सहयोग करने वाले जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं, उससे कहीं अधिक मुसलमान तो यहाँ है, अकेले उत्तर प्रदेश में है। और जब इस तरह की बात फैलेगी तो उनके बहुत सारे समर्थक बने रहेंगे। हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, फैल रही हैं, मैं ये नहीं कहता, अभी भी बहुत सारे मुसलमान जो पाकिस्तान नहीं गए, वो मुसलमान होकर के भारत में रह रहे हैं, आज तक वो एडजस्ट नहीं कर पाए। क्यों रह गए ये वही जाने। आज तक वो हिंदुस्तानी नहीं हो पाए, ऐसे भी बहुत सारे मुसलमान हैं, और वही लोग उनकी खुराक पूरी करते हैं। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं। इस तरह से हिंदुओं में भी कुछ लोग नाम सुनते ही उनके मन में एक सिहरन पैदा हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक नफरत फैल जाती है। लेकिन सारे हिंदुओं में ऐसी बात नहीं है, पर राजनीतिक बात नहीं करें। कई ऐसे गैर हिंदुत्व की विचारधारा वाले राजनीतिक दलों में कट्टर लोग हैं, जो कहते भले कुछ है लेकिन उनके अंदर कुछ है। और कई ऐसे लोग हिंदुत्व की विचारधारा में ऐसे लोग हैं जो कट्टर नहीं है, वो चाहते हैं कि एक सामंजस्य बने राष्ट्र में। द्विराष्ट्र का सिद्धांत फिर से नहीं होना चाहिए, लेकिन इस भाव का पोषण करने वाले लोग वहां भी हैं, यहाँ भी हैं, और सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं हम अनजाने गृह युद्ध में तो नहीं फंस रहे, और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। नफरत कभी भी किसी राष्ट्र को शांति प्रदान नहीं कर सकती। घृणा कभी किसी समाज को, किसी राष्ट्र को शांति प्रदान नहीं कर सकती। बहुत सूझबूझ के साथ काम करने का समय है, बहुत सूझबूझ के साथ चलने का समय है। वो लोग चाहते हैं, धर्म पूछ करके उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर शांति नहीं होने देंगे, अमन नहीं होने देंगे। इन लोगों का कश्मीर में धारा 370 हटी, लोगों का कश्मीर में आना जाना हुआ, और ये उनके लिए बड़े दुख का विषय हो गया। एकदम से शांति दिखाई, जब देखा कि अब शांति हो गई है, यद्यपि कहीं ना कहीं इसमें चूक हमारी भी है। भाई, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जब वो रैकी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन वो ये दिखाने का प्रयास बहुत दिनों से कर रहे थे, और वो मौके की तलाश में थे कि जब शांति की बात फैले तो हम इस बार ऐसी तरीके से कार्यवाही करेंगे कि वो असर पूरे भारत में हो। कश्मीर में हमला हुआ, नाम पूछ करके हमला हुआ, धर्म पूछ करके हमला हुआ, और धर्म पूछकर हमला हुआ इस बात को बकायदे फैलाया गया। ये बात आई है, उन औरतों से कहा गया कि तुम जाकर के अपनी सरकार को कहो कि क्या है ये बात यही है कि उनके कुछ लोग, जब हम धर्म पूछ करके करेंगे तो ये बात पूरे देश में फैलेगी, धर्म पूछ करके हमला किया गया है। और हुआ भी। जब मैंने सुना तो मेरे अंदर भी क्रोध की ज्वाला भभक उठी, सबके अंदर ये ज्वाला भभकेगी। और यही वो लोग चाहते हैं कि उनके समर्थन करने वाले लोग, जब एक तरफ नफरत होगी तो जाहिर सी बात है कि जिसके प्रति नफरत है उनके मन में नफरत करने वालों के प्रति नफरत होगी, और उनको एक आश्रय मिल जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है इस बात को समझने की, धैर्य रखने की, कि हम उनके मंसूबों को, दुश्मनों के मंसूबों को सफल नहीं होने दें। बहुत सूझबूझ के साथ चलने की आवश्यकता है, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।